नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। अधिकतर माता पिता कमेंट के माध्यम से मुझे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का दाखिला आने वाले शैक्षिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय में ज़रूर हो, लेकिन उससे पहले हम आपसे यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि यदि हमारे बच्चे का दाखिला हो गया तो हमें फ़ीस कितनी देनी होगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से कक्षा पहली से कक्षा 12वीं की कितनी फ़ीस आपको देनी होगी यदि आपके बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हुआ, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रही हूँ। लड़कियों की फ़ीस कितनी देनी होगी, लड़कों की फ़ीस कितनी देनी होगी, किस कक्षा में कितनी फ़ीस देनी होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको दूंगी। मैंने लड़कियों और लड़कों के संदर्भ में फ़ीस की बात इसलिए कही है क्योंकि लड़कियों की फ़ीस केंद्रीय विद्यालय में लड़कों की फ़ीस से भिन्न होती है, दोनों की फ़ीस में अंतर होता है। साथ ही वह ऐसी कौन सी श्रेणियां हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं जिन्हें फ़ीस में छूट मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी, इसकी जानकारी भी मैं आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूं। इसीलिए मैं आप सभी से यह अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है, जिसे हम अंग्रेज़ी में बेल आइकन कहते हैं, उसे भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। देखिए, सब्सक्राइब बटन का मतलब है कि आप सबकी शिक्षा की वीडियो देखना चाहते हैं, इसीलिए YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर सबकी शिक्षा की वीडियोस बार बार आएंगी। और बेल आइकन का मतलब है कि आप तुरंत सबकी शिक्षा की वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे ही सबकी शिक्षा के माध्यम से वीडियो रिलीज़ की जाएगी, तो जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो रिलीज़ करूँगी, उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगी। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल कुछ पेरेंट्स के साथ, कुछ अभिभावकों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने सब्सक्राइब बटन तो प्रेस कर दिया लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करा। इसकी वजह से जब फॉर्म निकले, फॉर्म भरे गए और फॉर्म की आखिरी तारीख भी निकल गई, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं मिली कि फॉर्म निकल गए हैं। वह वीडियो सबकी शिक्षा की उनकी आंखों के आगे आई, लेकिन समय निकल जाने के बाद। तो मैं नहीं चाहती इस साल फिर से ऐसा हो, इसीलिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों को दबाएं, दोनों को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए फ़ीस से संबंधित। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय में जो आप फीस देंगे अपने बच्चों की, उस फीस को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 3 डिफरेंट पार्ट्स में फ़ीस को डिवाइड किया गया है। पहला भाग कहलाता है ट्यूशन फीस, दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड, और तीसरा पार्ट कहलाता है VVN फंड यानी कि विद्यालय विकास निधि। तो पहला हिस्सा जिसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं, ट्यूशन फीस के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय को जो धनराशि मिलती है उसका उपयोग पढ़ाई से संबंधित जो खर्चे आते हैं उसके लिए करा जाता है। पढ़ाने से संबंधित जो भी केंद्रीय विद्यालय को खर्चे होते हैं, उन खर्चों की भरपाई ट्यूशन फीस के माध्यम से की जाती है। दूसरा कंप्यूटर फंड, कंप्यूटर फंड के माध्यम से जो भी धनराशि केंद्रीय विद्यालय को मिलती है उसका इस्तेमाल कंप्यूटर से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, कंप्यूटर लैब होता है, कंप्यूटर्स के रखरखाव होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदने पड़ते हैं, एंटीवायरसेस खरीदने पड़ते हैं, इन सबको लेने के लिए जो खर्चा आता है वह कंप्यूटर फंड के माध्यम से उसका वह पूरा किया जाता है। और तीसरा VVN यानी कि विद्यालय विकास निधि, यानी कि विद्यालय की रखरखाव के लिए, प्लेग्राउंड के लिए जिसे मैदान कहते हैं, बिल्डिंग के लिए, क्लासरूम्स के लिए और वॉशरूम्स के लिए और लैब्स के लिए अलग अलग, उसके अलावा जो स्कूल में समय समय पर अलग अलग फंक्शंस, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं स्कूल के द्वारा, उन सब के लिए जो धनराशि की आवश्यकता होती है वह VVN फंड के माध्यम से उसकी पूर्ति की जाती है। तो ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड, VVN फंड, यह तीनों मिलके केंद्रीय विद्यालय में हर बच्चे की फीस को बनाते हैं, यानी कि एक फीस को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और VVN फंड है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं फीस कितनी कौन सी क्लास में देनी पड़ती है उससे बताने से पहले एक और बात बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय में
कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक मैंने आपको जो तीन फीस के हिस्से बताए हैं, उनमें से एक हिस्सा मैंने ट्यूशन फीस बताया था। तो पहली से 8वीं तक सभी बच्चों की ट्यूशन फीस माफ़ है। पहली से 8वीं तक सभी बच्चों की ट्यूशन फीस माफ़ है। 9वीं से लड़कों को ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी 9वीं से 12वीं तक, लेकिन लड़कियों की फ़ीस नहीं लगेगी ट्यूशन फीस। मैं फिर से बताना चाहूँगी, पहली से 8वीं तक ट्यूशन फीस माफ़ है। 9वीं से 12वीं तक लड़कों को ट्यूशन फीस माफ़ नहीं है, लड़कियों को माफ़ है। मतलब कि लड़कियों को पूरी पढ़ाई के दौरान केंद्रीय विद्यालय में ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी और लड़कों को पहली से 8वीं तक माफ़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कितनी कौन सी कक्षा में फ़ीस देनी पड़ेगी। मैं चाहती थी यह 2 बातें आपको पता हो। पहला कि फ़ीस कितने भागों में विभाजित की जाती है, दूसरा कौन सी कक्षाओं तक किन बच्चों को ट्यूशन फीस माफ़ होती है। लड़कियों को पहली से 12वीं तक माफ़ है, लड़कों को पहली से 8वीं तक माफ़ है ट्यूशन फीस। अब कक्षा पहली और दूसरी कक्षा की बात की जाती है। कक्षा पहली और दूसरी की, कक्षा पहली और दूसरी में जैसे कि 8वीं तक तो सभी बच्चों को माफ़ है ट्यूशन फीस, इसलिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती है बच्चों की। आई बात कंप्यूटर फंड की, तो पहली और दूसरी में कंप्यूटर बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, इसीलिए कंप्यूटर फंड भी नहीं देना। लेकिन विद्यालय विकास निधि देनी होती है, जो कि 500 रुपया प्रति माह होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों की फ़ीस पे करेंगे तो आप प्रति माह के हिसाब से नहीं पे करेंगे, आप तिमाही के हिसाब से पे करेंगे, यानी क्वार्टरली बेसिस पर पे करेंगे। तो तिमाही के हिसाब से आपको 1500 रुपया पे करना पड़ेगा अपने बच्चों की फ़ीस पहली और दूसरी कक्षा के, यानी कि पर मंथ 500 और क्वार्टरली 1500। अब बात आई कक्षा तीसरी से 8वीं तक की, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं की। फिर से क्योंकि 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों की ट्यूशन फीस माफ़ है, तो ट्यूशन फीस में पूरी तरह छूट है, ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। कंप्यूटर फंड की बात आई, कक्षा तीसरी से बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर सिखाने की शुरुआत कर दी जाती है। तो प्रति माह कंप्यूटर फंड देना होगा 100 रुपया, और विद्यालय विकास निधि स्टैंडर्ड है, सभी को 500 रुपया देना पड़ता है, किसी भी कक्षा में हो तो 500 रुपया विद्यालय विकास निधि। तो तीसरी से 8वीं कक्षा तक की प्रति माह पर मंथ की फ़ीस तो हो जाएगी 600 रुपया, क्योंकि क्वार्टरली फ़ीस केंद्रीय विद्यालय वाले लेते हैं, 3 महीनों की एक साथ लेते हैं, इसीलिए आपको 1800 रुपया फ़ीस पे करनी पड़ेगी क्वार्टरली उन बच्चों की जो तीसरी से 8वीं कक्षा के बीच में है, यानी तीसरी में है, चौथी में है, 5वीं में है, 6ठी में है, 7वीं में है या 8वीं में है। तो आपको 1800 रुपया क्वार्टरली देनी पड़ेगी और एक साल में 4 बार देनी होगी, 1800, 1800, 1800, 1800। अब बात आई 9वीं और 10वीं की, क्योंकि लड़कों को कक्षा 8वीं तक की ट्यूशन फीस माफ़ होती है, 9वीं से लड़कों की ट्यूशन फीस चार्ज की जाती है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा और लड़कियों की माफ़ रहती है। इसीलिए 9वीं से 12वीं तक लड़कों और लड़कियों की फ़ीस में थोड़ा अंतर रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। तो ट्यूशन फीस लड़कों की 200 रुपया प्रति माह के हिसाब से लगेगी, जो कि लड़कियों की माफ़ होगी। कंप्यूटर फंड 100 रुपये ही होगा और वीवीएन फंड 500 रुपया ही होगा। इसीलिए अगर 9वीं और 10वीं की लड़कों की, मैं पहले लड़कों की बात कर रही हूँ, 9वीं और 10वीं में जो बॉय स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनकी अगर फ़ीस लगाई जाए का हिसाब किया जाए तो 800 रुपया प्रति माह, यानी कि 2400 रुपया प्रति क्वार्टर, 2400 रुपया तिमाही के हिसाब से पे करनी पड़ेगी लड़कों की। लेकिन वही लड़कियों की फ़ीस 9वीं और 10वीं कक्षा में 600 रुपया प्रति माह, यानी कि 1800 रुपया पर क्वार्टर पे करनी पड़ेगी। अब और आगे बढ़ते हैं, 9वीं 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में आते हैं। अब 11वीं 12वीं में हिसाब और बदल जाएगा। पहला, लड़कों लड़कियों की फीस में बदलाव। दूसरा, क्योंकि अब कहीं बच्चे कॉमर्स लेंगे, कहीं ह्यूमैनिटीज़ लेंगे जिसे हम आर्ट्स कहते हैं, और कई बच्चे साइंस लेंगे, और साइंस में भी उसके अलावा भी कई बच्चे कंप्यूटर इलेक्टिव सब्जेक्ट लेंगे, कई आईपी इलेक्टिव सब्जेक्ट लेंगे, उसकी वजह से भी फीस में और बदलाव आ जाएगा और फेरबदल होएगी। तो 9वीं और 10वीं के बाद जो फीस स्ट्रक्चर आता है 11वीं और 12वीं का, वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी उसमें समझने की उसे काफ़ी ज़रूरत होती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका बच्चा 11वीं और 12वीं में आपका लड़का है, आपका मेल चाइल्ड है, तो 11वीं 12वीं में यदि आपका बच्चा साइंस लेता है तो आपके बच्चे की
प्रति माह 400 रुपया तो ट्यूशन फीस लगेगी, कंप्यूटर फंड 100 रुपया ही लगेगा और वीवीएन वही 500 रुपया। तो साइंस जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं बॉयज़, उनकी तो लग जाएगा 1000 रुपया प्रति माह, 3000 रुपया पर क्वार्टर, तिमाही 3000 रुपया। लेकिन यदि आपका बच्चा कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में से आपका बच्चा ले रहा है, बेटा ले रहा है, तो आपके बेटे की 300 रुपया ट्यूशन फीस होएगी, 100 रुपया कंप्यूटर फंड और 500 रुपया वीवीएन फंड। उस स्थिति में 900 रुपया प्रति माह देना होगा और 2700 रुपया प्रति क्वार्टर। मैं फिर से बताना चाहूँगी, यदि आपका बेटा है उसने साइंस ली तो 1000 रुपया प्रति माह, 3000 रुपया प्रति क्वार्टर, और कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में से कोई लेते हैं आपका बेटा है तो 900 रुपया प्रति माह और 2700 रुपया प्रति क्वार्टर। लेकिन अगर आपकी बिटिया है घर में तो उसे, क्योंकि ट्यूशन फीस माफ़ है 12वीं तक और आपकी बिटिया साइंस लेती है, तो जहाँ 1000 रुपया लड़कों की फ़ीस थी महीने की, यहाँ लड़कियों की 600 होगी और क्वार्टरली लड़कियों को देना पड़ेगा 1800 रुपया। लड़कों को 3000 देना था साइंस में और लड़कियों को 1800। और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में यदि आपकी बिटिया जाती है तो लड़कों के अगर तुलना की जाए लड़कों की फ़ीस और लड़कियों की फ़ीस में, तो बिटिया अगर आपकी है तो आपको 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपया प्रति क्वार्टर देनी होगी यदि आपकी बिटिया ने कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ ली है। लेकिन वहीं पे लड़कों को 2700 रुपया प्रति क्वार्टर देनी होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस या आईपी इलेक्टिव लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, आईपी इलेक्टिव लेते हैं, तो उसमें भी कॉमर्स, मतलब क्योंकि आजकल ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी कंप्यूटर साइंस लोग लेते हैं और साइंस के साथ भी लेते हैं, कॉमर्स के साथ भी लेते हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट्स का बहुत अलग हो गया हिसाब। तो ऐसी स्थिति में जो ट्यूशन फीस है मैंने आपको बताई है, बस फ़र्क ये आएगा कंप्यूटर फंड जो पहले 100 रुपया लग रहा था अब 150 रुपया लग जाएगा, 150 रुपया। और कंप्यूटर फंड लड़कों का भी 150 होगा, लड़कियों का भी 150 होगा। इस हिसाब से आप जो कंप्यूटर साइंस लेते हैं, आईपी इलेक्टिव लेते हैं, उनकी फ़ीस में थोड़ा सा और बदलाव आ जाएगा। जितनी वो फीस दे रहे हैं जो भी स्ट्रीम के हिसाब से, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ साइंस में, तो 50 रुपये प्रति माह ज़्यादा बढ़ जाएगी और 150 रुपये प्रति क्वार्टर, पर क्वार्टर हर तिमाही के हिसाब से। तो यह मोटे तौर पे जो फीस देनी पड़ेगी आपको यदि आपके बच्चे का दाखिला होता है 1ली से 12वीं कक्षा में, तो आपको यह फीस का एक स्ट्रक्चर है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो मैंने आज आपको दिखाया है। मैं फिर से बताना चाहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 1ली से 12वीं तक लड़कियों को कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी। ट्यूशन फीस का एक हिस्सा है। फीस को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और वीवीएन फंड यानी विद्यालय विकास निधि। तो ट्यूशन फीस 1ली से 12वीं तक लड़कियों की माफ़ है, लड़कों की 1ली से 8वीं तक माफ़ है। इसीलिए लड़कों और लड़कियों की फ़ीस 1ली से 8वीं तक तो बिल्कुल बराबर चलती है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक लड़कों लड़कियों की फ़ीस में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। अब कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नो ट्यूशन फी फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए ट्यूशन फीस माफ़ है। दूसरा, सिंगल गर्ल चिल्ड्रन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल फीस फ्रॉम क्लास 6th। जो लड़कियाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत जिन्हें दाखिला मिलता है 1ली से 5वीं तक उन्हें ट्यूशन फीस माफ़ है, लेकिन उन्हें वीवीएन फंड और कंप्यूटर फंड देना होता है। लेकिन कक्षा 6ठी में छठी में बच्ची जैसी पहुंचती है तो 6ठी से 12वीं तक पूरी तरह से माफ़ है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी को। 1ली से 5वीं तक कंप्यूटर ट्यूशन फीस माफ़ है, 6ठी से 12वीं तक पूरी तरह से फीस माफ़ है। अब जो विद्यार्थी SC ST स्टूडेंट्स हैं उन्हें ट्यूशन फीस से एग्जेम्पशन मिल जाती है। SC ST स्टूडेंट्स को, EWS BPL स्टूडेंट्स को, जो EWS कैटेगरी के हैं या फिर BPL कार्ड जिन स्टूडेंट्स के पास है, उन्हें ट्यूशन फीस और वीवीएन फंड दोनों नहीं देना होता, उन्हें सिर्फ कंप्यूटर फंड जो होता है वो देना होता है, उन्हें वीवीएन और ट्यूशन फीस नहीं देनी होती। और जो स्टूडेंट्स राइट टू एजुकेशन, यहाँ RTE लिखा होना चाहिए, RT के तहत जिनका दाखिला होता है उन्हें भी पूरी तरह से फीस माफ़ है। एक चीज़ बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़े हैं, कक्षा 8वीं तक RTE के फ़ायदे मिलते हैं, यानी कि जिन बच्चों का दाखिला होगा RTE के तहत 8वीं कक्षा तक उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी होगी। तो महत्वपूर्ण बहुत ही पॉइंट्स है जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ फ़ीस से संबंधित। उम्मीद करती हूँ उससे आपको फ़ायदा होगा जानकारी से, और आपके मन में जो शंका थी, कन्फ्यूजन थी, कहीं ना कहीं दूर हो गई होगी। फिर भी लगता है आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो
अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनक्लियर है, आपको उस पर और क्लैरिटी चाहिए, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं और कोशिश करूँगी आपके सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो में लेकर आऊँ। जाते जाते कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा का परिवार बढ़ रहा है, इस बढ़ते परिवार का हिस्सा बने और आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।